हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन का। पिछले क्लास में भी हमने आपको प्रोजेक्शन बताया था, लेकिन वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू निकाल करके आपको हम बताए थे। आज हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे और आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालेंगे। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले हम एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, चाहे वह इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, तो आप प्ले स्टोर में जाइए, कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें एक स्टोर होगा, उस स्टोर में जाकर के कोर्स को परचेज कीजिए और 3 सब्जेक्ट का एक ही कोर्स में आपको कंप्लीट क्लास मिलेगा। आप उसको परचेज कीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। वैसे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए कि उसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का भी बैच शुरू है, क्लास चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए और उसमें जो है कि मात्र 299 रुपए में आपका पूरा कंप्लीट 1 साल का कोर्स करा दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट को कहाँ रखते हैं, साइड को कहाँ रखते हैं और टॉप को कहाँ रखते हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि टॉप जो है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा रिफरेंस लाइन के ऊपर होता है और फ्रंट नीचे होता है। अब साइड की बात करें तो हमको चेक करना होता है कि बताइए इस फ्रंट के ये राइट में साइड है या लेफ्ट में है साइड। ठीक है, तो इसके राइट में है साइड, मतलब यहाँ पे RHS व्यू दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे RHS व्यू आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में भी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जैसा पोजीशन दिया जाता है वैसा ही रखा जाता है। अगर फ्रंट के राइट में अगर साइड है तो राइट में ही साइड जाता है। अगर फ्रंट के लेफ्ट में, अगर फ्रंट यहाँ होता, साइड यहाँ होता, तो क्या करते कि साइड को हम फ्रंट के लेफ्ट में ही रखते। तो यहाँ पे कहाँ रखेंगे, यहाँ पे यहाँ रखेंगे। इसके अगर राइट में है साइड तो फ्रंट के राइट में ही साइड को रखेंगे। ये खाली हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कुछ नहीं बनाना है, सेकेंड में टॉप बनाना है, थर्ड में फ्रंट और फोर्थ में साइड बनाना है। चलिए इसी को हम अब क्वाड्रेंट में रख करके आपको बताते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको चेक करना होगा कि फ्रंट से जब हम देख रहे हैं इसको तो हमें कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमको ये वाला भाग हमको दिखाई देगा, ये वाला भाग हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, केवल यही वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि देखिए ये हमारा बेस है, तो इसका बेस का लंबाई कितना दिया है, टोटल कितना है 50 है। ठीक है, और इसका वर्टिकल लंबाई कितना है, हाइट क्या है 30 है। तो अब क्या करना है, हमको फ्रंट को क्या करना है, रखना है। तो फ्रंट को जब रखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। एक और लॉजिक क्या है कि आपको थर्ड एंगल थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं, जो हमको जहां से हम देखते हैं फ्रंट। जैसे यहाँ पे फ्रंट दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी यहाँ दिया जाए, या चाहे वो फ्रंट दिया जाए चाहे यहाँ पे साइड दिया जाए, इसको हमेशा यहाँ पे क्या रखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रखते हैं। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक पे नहीं जाइए, यहाँ पे जो आपको हम बताए हैं वो लॉजिक परफेक्ट है। चलिए तो यार इसका बेस कितना है, 50 है और इसका हाइट क्या है, 30 है। देखिए तो इसका बेस लेने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके हाइट को ले लीजिए। यहाँ से अगर हम मान के चलिए, यहाँ से ले लेते हैं हम, ये हमारा 0 है तो यहाँ से हम ले लेते हैं 30। ठीक है, हम देखिए इसको हम मान करके ले रहे हैं, एक्चुअल मेजरमेंट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट जब हम लेंगे तो क्या होगा कि आपको देखने में परेशानी होगा, छोटा दिखेगा। इसलिए हम क्या है, एक मान करके एक मेजरमेंट ले रहे हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए इधर से हम क्या करेंगे, 50 ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 50 इसका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसको पॉइंट को मिला लीजिए, ये हमारा 30 वाला है और ये हमारा 50 वाला है। ठीक है, अब यहां से भी इसको हम 90 डिग्री पे लेकर के आएंगे और इसको 30 पे फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यह एक क्या है, फ्रंट का एक बॉक्स बन गया। मान के चलिए कि अगर ये यहां तक होता
ये पूरा यहाँ तक जाता और ये यहाँ तक होता तो क्या होता, ये पूरा इस तरह का एक रेक्टेंगल बनता। लेकिन यहाँ से क्या है, 10 मिलीमीटर का ये वर्टिकल एक लाइन है, मतलब यहाँ से 10 mm गया है और फिर इधर भी 10 कट गया है, इधर जा करके 10 कटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ भी मान के चलिए 10 कट गया। ठीक है, इसको भी मिला लीजिए इस तरह से। और उसके बाद ये पूरा 90 डिग्री पे ऊपर चला गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पूरा 90 डिग्री पे ऊपर लेके चले जाएंगे। और देखिए ये वाला भाग जो है कि हमको दिखेगा नहीं, ठीक है, केवल ऐसा ही दिखेगा। ये वाला भाग जो यहाँ पे कुछ खाली था ये हमको नहीं है, यहाँ पे पूरा खाली है, तो इसको हमको बनाना नहीं है, इसको मिटा देंगे बाद में। ठीक है, और इस तरीका से देखिए जैसा कि आपको हम कलर करके दिखाया है सेम वैसा यहाँ पे बन गया। ये बना हमारा फ्रंट। ठीक है, अब टॉप बनाना है, तो टॉप क्या होता है हम जानते हैं कि फ्रंट के ऊपर में टॉप बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो उसके लिए भी क्या कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए। और ये तो है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमको लेना है इसको, चलिए इसका हाइट देखिए कितना है, ये इसका जो लंबाई दिया है वो टोटल हमारा 40 है। ठीक है, और टोटल कितना है, ये 50 है। तो यहां से यहां तो ये तो 50 हो ही गया। ठीक है, यहां से यहां जब हम लेंगे तो पूरा 50 है ही, इसको मिला लीजिए। यहां से यहां ये पूरा 50 है, लेकिन यहां से ऊपर क्या है 40 जाएगा, तो 40 मान लीजिए कि यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यहां से मिला लीजिए, यहां तक आएगा। और इसको भी, मतलब इसका भी एक रेक्टेंगल इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको, यहां से ये कितना गया हुआ है, ज्यादा नहीं गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये कटा है, मान के चलिए यहाँ से 10 है, तो इधर से हम 10 ले करके और पूरा यहाँ से यहाँ कितना आएंगे, यहाँ से 15 छोड़ना है, नीचे से क्या छोड़ना है, 15 छोड़ देंगे। मान के चलिए यहाँ 15 आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये कट करके यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इधर जाएगा कितना, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, टोटल हमारा 50 है। ठीक है, जबकि 10 इधर छूट गया और 10 इधर छूट गया, 20 छूट गया, तो बचा ये कितना, 30 बचेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या कितना आएगा, 30, मतलब ये पूरा इसमें जाकर के मिल जाएगा, ये इसमें आकर के मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 10 यहाँ छूटा हुआ है, 10 यहाँ छूटा हुआ है, 20 और बीच में 30 हो गया, टोटल 50 हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी मिला दीजिए, इसमें आकर के ये मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ आकर के फिर ऐसे कट गया है। अब देखिए ये एल टाइप में है, तो ये भी एल टाइप में बन गया, और ऊपर से देखिए यहाँ भी खाली भाग है, ऐसे भी एल टाइप में बना हुआ है, तो ये भी इस तरह का एल टाइप में ये बन गया। लेकिन अब चीज देखिए, ये भी हमारा टॉप बन करके तैयार है, टॉप बन गया है। क्योंकि देखिए टॉप में हमको कौन सा भाग दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। मान के चलिए इसको टी से हम डिनोट करते हैं, ये भी टी से डिनोट कर देते हैं, मतलब ये टी वाला जो है कि ये हमारा टॉप है, ऊपर से हमको दिख रहा है। चलिए इसको हम कलर, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये सब मेरा क्या है, टॉप है, ऊपर से टॉप है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीका से ये बना और इस तरीका से ये बना, मतलब ये हमारा टॉप भी बन करके तैयार है। अब देखिए, अब हम चाहे तो फ्रंट में हम हिडन लाइन दे सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसके सामने से ये नीचे आएगा, मतलब यहाँ से ये आएगा कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब ये इसके सामने मान के चलिए यहाँ आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हिडन लाइन आएगा। ठीक है, और इसके सामने से भी आप हिडन लाइन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से हिडन लाइन जाएगा, क्योंकि इतना जो है कि इसके बीच में खाली है, इसलिए हम यहाँ पे ये हिडन लाइन दे दिए। चलिए अब ये हमारा फ्रंट और ये हमारा टॉप हो गया, इसको लिख सकते हैं फ्रंट और इसको लिख सकते हैं आप टॉप। ठीक है, अब हमको बनाना है साइड, तो साइड कहाँ जाएगा, फ्रंट के
राइट में, क्योंकि राइट में साइड दिया हुआ है तो राइट में जाएगा। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं यहां से। और वो तो खींचा हुआ है। चलिए अब इसका चेक करेंगे क्या, देखिए इसका जो बेस है यहां से यहां कितना है, 40 है। तो देखिए यहां से हम यहां क्या करेंगे, 40 एक मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, चलिए 40 ले लिए। अब इसका हाइट जो है, टोटल हाइट कितना है, वो 30 है। इसका टोटल हाइट कितना है, 30 है। तो यहां से यहां भी 30 है। ठीक है, क्योंकि हम ये इसको 30 मान लिए हुए थे। तो इसको अब मिला लीजिए इस तरीका से, ये यहां से मिलेगा, उसके बाद ये यहां चला जाएगा और ये पूरा 90 डिग्री पे इसको मिला लीजिए और इसको भी। ठीक है, हाँ अब एक चीज और ध्यान देना है कि अब हमको साइड से क्या क्या दिखेगा। तो देखिए जो हमारा व्हाइट वाला भाग जो बचा वो हमारा साइड से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसको भी हम कलर कर देते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, साइड से दिखाई देगा। हाँ चलिए, ये जो क्रॉस वाला भाग हम दिखाए हैं वो हमारा क्या है, साइड से दिखेगा। तो चलिए यहां से कितना है, ये 15 है। ठीक है ना, तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम 15 ले लेंगे। ठीक है, 15 लेकर के हम पूरा 90 डिग्री से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम ये 90 डिग्री पे ये पूरा कर लिए। ठीक है, हाँ और देखिए यहां से ये कटा हुआ था, यहां से यहां कितना हो जाएगा। अब ये जो है कि पूरा ये एक रेक्टेंगल है, तो यहां तक तो ये आएगा नहीं, इसको भी मिला लीजिए। देखिए ये वाला लाइन हम यहां से क्या किए, मिला लिए, ये खाली कर दीजिए क्योंकि ये पूरा हमारा खाली है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये ऊपर तक गया, मतलब यहां से यहां तक आया और ये भी एक रेक्टेंगल बना यहाँ पर। ये 15, यहां से यहाँ 15 है और फिर यहां से यहाँ ये कितना हो जाएगा, जब हमको टोटल 30 है, जब 10 घट गया तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 20 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ ये भी 20 हो गया। चलिए अब बाकी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब हमको जो दिख रहा है भाग वो कौन कौन सा भाग हो गया, एक ये भाग दिखाई दे रहा है और एक ये भाग और एक ये भाग, मतलब यहाँ भी ये 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, ये तीनों भाग हमको दिखाई दे रहा है साइड से। ठीक है, तो इस तरीका से ये साइड भी बन गया। ठीक है ना, अब इसमें कुछ छूटा नहीं है, ना ही इसमें हिडन लाइन पड़ेगा और ना ही बाकी कुछ भी छूट रहा है, क्योंकि ये हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, हाँ इस तरीका से हमारा ये साइड भी बन करके तैयार है। अब इसमें काम क्या बचा है, डायमेंशनिंग करने का काम बचा है। चलिए इसको हम डायमेंशनिंग करते हैं। चलिए इस तरीका से क्या होगा कि हम डायमेंशनिंग इसको कर दिए और आपको भी इसी तरीका से डायमेंशनिंग करना है। अब क्या करते हैं कि देखिए सभी पॉइंट को एक दूसरे से अटैच कर देते हैं, मिला देते हैं। तो उसके लिए 2 तरीका है, या तो आप इसको रेफरेंस लाइन तक लेकर के आइए, उसके बाद इस तरह से मिला दीजिए, और नहीं तो यहाँ से क्या कीजिए कि 45 डिग्री का लाइन खींच करके भी मिला सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम सबको पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, तो उसको मिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे।
जैसे ये थोड़ा सा हम बड़ा ले लिए हैं, जबकि यहाँ पे ये 15 मिलीमीटर हम जब लिए हैं तो छोटा ले लिए हैं, तो यहाँ पे गलती हो सकता है जब इसको मिलाएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, यहाँ से ले लीजिए 15। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम विदाउट मेजरमेंट ले रहे हैं, ये है जिसकी वजह से यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करेंगे, मेजरमेंट लेकर के बनाएंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। जैसे यहाँ पे गलती क्या हुआ था कि यहाँ का मेजरमेंट कुछ ज्यादा हम ले लिए थे और यहाँ का 15 कम ले लिए थे, ठीक है ना। तो जितना इधर यहाँ 15 होगा उतना ही यहाँ भी 15 होगा। तो अब इसको यहाँ पे कर लिए, तो अब आसानी से पॉइंट बाय पॉइंट ऑफ सब लाइन मिलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाद में आप ये मत बोलिएगा कि हाँ सर आप गलती बता दिए, गलती नहीं। देखिए गलती हमसे हुआ तो हमको खुद पकड़ में आ गया लास्ट में, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक रिफरेंस लाइन तक लेके जाइए, केवल रिफरेंस लाइन तक लेके जाना है। इधर तो ये मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, अब केवल इसको मिलाना है। तो चलिए यहां से क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा यहां से, और ये वाला पॉइंट मिलेगा यहां से, और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमको यहां से, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाग यहाँ पे आकर के मिल गया और ये वाला भाग यहाँ पे आके मिल गया। तो इस तरीका से हम इसको मैच कर सकते हैं। जब तक मैच नहीं करेंगे अधूरा रहेगा और नंबर कटने का यहीं पे चांस ज्यादा होता है। जैसे आप प्रोजेक्शन तो बहुत अच्छा बना लिए, लेकिन जब इस तरह से मिलाइएगा नहीं सारे प्रोजेक्शन को, साइड को जिसे साइड को टॉप से, फ्रंट को भी टॉप से, फ्रंट को साइड से, इस तरह से अगर यहाँ पे नहीं मिलाइएगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और यही तरीका है प्रोजेक्शन बनाने का। देखिए मिस्टेक यहाँ हुआ है तो पकड़ में भी आ गया है। प्रोजेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको धीरे धीरे प्रयास जब करेंगे तो उसमें गलती 9 के बराबर होगा और ये कंप्लीट ये आपको 20 मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। चलिए फिर एक और क्लास हम लेकर के आएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, वो कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और, यहाँ पे हम साइन एंड सिंबल थर्ड एंगल का, फर्स्ट एंगल का साइन एंड सिंबल नहीं बता रहे हैं। तो जब लास्ट क्लास होगा उसमें हम इसका सिंबल भी बता देंगे और एक टाइटल ब्लॉक कैसे बनाना है, टाइटल ब्लॉक में क्या डालते हैं, ड्राइंग बनाएंगे एग्जाम में तो क्या, या सेशनल बनाएंगे तो क्या उसमें हम टाइटल ब्लॉक देंगे, और देंगे तो किस तरीका से देंगे, क्या क्या उसमें लिखना होगा, ये सारा चीज हम एक क्लास उसका भी हम बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।